लगभग 200-250 साल पहले की बात है। आगरा शहर की एक व्यस्त और घनी आबादी वाली पुरानी बस्ती में भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चतुरलाल नाम के बनिए की दुकान थी। उस दुकान से कुछ आगे ही एक अखाड़ा था, जहाँ एक बद दिमाग पठान फन्ने खान नई उम्र के लड़कों और नौजवानों को पहलवानी के गुर सिखाया करता था। फन्ने खान पहलवानी में तो उस्तादों का उस्ताद और बड़ा हैकड़बाज आदमी था, लेकिन बुद्धि से निरा कमजोर था। किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, किसी की अकड़ सहन नहीं करता था। कोई उसकी बात काट दे या पलट कर जवाब दे दे तो सीधा उसकी गाल पर हाथ छोड़ देता था। उसे बिना बात झगड़ने की भी बुरी आदत थी। चूंकि कुश्ती लड़ने में आस पास तो क्या, दूर दूर तक के गांव कस्बों शहर में उसके जोड़ का कोई पहलवान नहीं था, और वह हमेशा अपने लंबे मजबूत और तेल पिलाए लठ को लिए घुमा करता था। फन्ने खान को खुद पर बड़ा घमंड था, और ताकतवर तो वह था ही, साथ ही गुस्सा हर समय उसकी नाक पर धरा रहता था। इसलिए निकटवर्ती बस्तियों के अधिकांश लोग उससे डरते थे। इसका यह भी कारण था, गली मोहल्ले का कोई आदमी अगर गर्दन सीधी के फन्ने खान के सामने से गुजर जाता तो झट से वह उसकी गुद्दी पर धौल जमा देता और एक भद्दी सी गाली देकर कहता, उस्ताद के सामने अकड़ कर चलता है, एक करारा हाथ पड़ गया तो अल्लाह मियाँ से मुलाकात हो जाएगी। फन्ने खान के दोस्त बन्ने खान और नन्हे खान उसे बहुत समझाते कि मियाँ यूं हर किसी से पंगा मत लिया करो। माना कि तुम एक शेर हो, लेकिन कभी कोई सवा शेर टकरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पहलवान फन्ने खान की बीवी भी अक्सर उसे समझाती थी, लेकिन फन्ने खान इतना क्रोधी और जाहिल था कि बीवी को ही पीट देता। बीवी जरीन अपने शौहर से बहुत दुखी थी। अक्सर वह अपनी सखी सहेलियों से कहती, मेरा मर्दुआ तो इतना उजड़ है कि दूसरा कोई उसके सामने मुझे भी ऊंची कर ले तो फाड़ खाने को दौड़ता है। ज्यादा तंग आ गई तो एक दिन इसे छोड़ छाड़ कर भाग जाऊंगी। लेकिन हमारे भारत देश की पिछली शताब्दी तक नारियां कितनी ही बेचारियां हुई हो, पति के खिलाफ कभी नहीं गई। जरीन भी अपने पति से खफा रहने, झेलते सहने के बावजूद अपनी बदकिस्मत से उसे छोड़कर कभी नहीं भागी। यहाँ तक कि 3 बच्चों की माँ बन गई, और माँ बनने के बाद उस जमाने की हर औरत अपने सड़े से सड़े पति को सहन कर लिया करती थी। चतुर बनिया चतुरलाल बहुत ही मस्त मौला प्रवृत्ति था। हर एक से बड़े प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना, कभी गुस्सा न करना, बल्कि गुस्से वाली बातें भी हंसते हंसते कह देना उसकी खास आदत थी। वह अपने मोहल्ले में इतना लोकप्रिय था कि कभी किसी एक को पुकार लेता तो 4 जने दौड़े चले आती। बनिए चतुरलाल की पत्नी कौशल्या बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। हर एकादशी के दिन वह पंडित को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाती थी। उस दिन घर भर के लोग सुबह सुबह उठकर स्नान आदि नित्य कार्यों में निरत होना पड़ता था। चतुरलाल के लिए सभी नियमों से ऊपर एक नियम यह भी था कि वह भगवान सत्यनारायण की कथा संपन्न होने से पहले अपनी दुकान नहीं खोल सकता था। तो ऐसे ही एक एकादशी के दिन खास बात यह और हुई कि उस दिन चतुरलाल को अपना बचपन याद आ गया, और उसे याद आया कि उसकी माँ के जीवित रहते जब उसके घर भगवान सत्यनारायण की कथा होती थी तो उसकी माँ उसे कैसे आंखों में काजल लगाकर, करीने से बाल काट कर राजू बाबू बना देती थी, और वह अपने बालों पर हाथ फेरते कितना खुश होता था। उस एकादशी के दिन चतुरलाल अपनी दुकान खोलने के बाद अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था कि कमबख्त हाथ खिसक कर बालों से मूछों पर आ गया। चतुरलाल की मूछें बहुत घनी और बड़ी बड़ी थी। चतुरलाल बेख्यानी में अपनी मूछें ऐंठने लगा। दूसरे शब्दों में कहें, यूं समझिए कि वह मूछों के दोनों किनारों को गोलाई में उमेट कर मूछों पर ताव देने लगा, जैसे राजपूत स्त्री अपनी मूछें शान से ऊंची करते हुए अपनी मूछें पर ताव देते हैं।
बनिया चतुरलाल मूछों पर ताव दे ही रहा था कि संयोग से पहलवान फन्ने खान पठान अपने लंबा और मजबूत लठ लिए सरसों का तेल खरीदने बनिए की दुकान पर आ पहुंचा। आते ही फन्ने खान पठान चिल्ला कर बोला, ओए लाले की जान, जल्दी से हमको 1 पैसे का कड़वा तेल दे दे, हमको अपने लठ को तेल पिलाना है। बनिया चतुरलाल उस समय आईने में अपना चेहरा देखकर अपनी मूछों को ऐंठते हुए अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था कि पहलवान पठान की कड़वी कर्कश आवाज़ से उसे चौंका दिया। चतुरलाल ने आईना सामने से हटाकर मूछों पर ताव देते हुए फन्ने खान की ओर देखा और उसने देखा सो देखा। पहलवान पठान ने जो देखा कि बनिया चतुरलाल उसके सामने ही अपनी मूछों को ताव दे रहा है तो सनक गया और ताव खाकर बोला, ओए लाले की जान, तू साला हमको दिखाकर हमारे सामने अपनी मूछें ऊंची करता है। खबीस की औलाद, नीचे कर मूछें। एक तो बनिया चतुरलाल स्वभाव से ही मजमोली, मनमौजी और निडर था, दूसरे भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रसाद खाकर आया था तो ऐठ गया फन्ने खान के आगे और उसकी बात पर बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोला, पहलवान जी, ये मूछें आदमी की आन होती हैं, आदमी की शान होती हैं और बंदा परवर ये ही मूछें बनिए चतुर लाल की जान होती हैं तो कैसे झुका दूं जान को, ना मूछें तो ऊंची ही रहेंगी। क्या? फन्ने खान कड़क कर उठा, खबीस की औलाद, तुम हमारे सामने मूछें ऊंची करता और हम ही से बोलता है मूछें तो ऊंची ही रहेंगी। हाँ पहलवान जी, बनिए चतुरलाल ने ऊपर से नीचे अपनी नड़ियां हिलाई। क्या? फन्ने खान फिर से चिल्लाया, तुम हमारे सामने अपना खोपड़ी भी लाता है? अबे मच्छर, जल्दी से मूछें नीची कर वरना अभी मसल दूंगा। पहलवान पठान फन्ने खान को गुस्से में देख चतुरलाल को मजा आने लगा। वह इनकार में दाएं बाएं सिर हिलाते हुए बोला, पहलवान जी, हमारे भगवान और आपके खुदा ने 2 हाथ आपको दिए हैं, 2 हाथ हमें भी दिए हैं, 2 पैर आपको दिए हैं, 2 पैर हमें भी दिए हैं, बटेर जैसी 2 आंखें आपको दी हैं तो सुंदर सा काजल लगाने के लिए 2 आंखें हमें भी दी हैं। जाओ जाओ, हमारा दिमाग मत खाओ, कहीं हम गुस्सा न आ जाए। क्या? अब की बार फन्ने खान गला फाड़ कर चिल्लाया, तू साला चूहा फन्ने खान के हाथी पर गुस्सा करेगा? तुम्हारी यह हिम्मत, हम अभी तुमको चीर फाड़ डालेगा और तुम्हारा बोटी बोटी चील कौवे को खिला देगा। बनिया फिर हंसा, जाओ पहलवान जी, गुस्सा ताजमहल के पीछे थूक आओ, क्योंकि गुस्सा हमें भी आता है और हमारा गुस्सा बहुत खराब होता है। अब फन्ने खान तू तड़ाक पर आ गया और गर्ज कर बोला, ओए लाले की जान, तेरी इतनी हिम्मत, तू पहलवान फन्ने खान को ललकारे, उतर नीचे, बाहर आ अपनी दुकान से, हम अभी तेरे को मजा चखाता है। पहलवान पठान की तेवर देख अब चतुरलाल को झटका सा लगा, पर फिर भी जरा भी उत्तेजित हुए बिना वह बोला, पहलवान जी शांत हो जाइए, लड़ाई भिड़ाई में कुछ नहीं रखा, हम दोनों लड़ेंगे तो दोनों में से एक पक्का मारा जाएगा और जो भी मारे जाएगा उसके मरने के बाद उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। घर के लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को भीख मांगनी पड़े, इसलिए सोचता हूँ आपसे लड़ने से पहले अपने परिवार को ख़त्म कराऊं, तब लड़ूं। लेकिन पहलवान जी, हम दोनों की लड़ाई में अगर आप हार गए और मारे गए तो क्या होगा? आपके परिवार को तो भीख मांगनी पड़ेगी, या आप कहो तो आपकी बीवी और बच्चों को मैं अपने घर नौकर रख लूँगा। क्या खबीस की औलाद, तू हमारा बीवी बच्चों को नौकरी देगा, गुलाम बनाएगा? चिल्लाया पठान फन्ने खान। क्या करूं? आप मर जाओगे और आपकी बीवी और बच्चे जीवित रहेंगे तो इंसानियत के तकाजे से मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। आखिर आप हमारे पड़ोसी भी तो हो। अरे तो हम उनको तेरे यहाँ नौकरी करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। गुस्से में मन भनाते फन्ने खान तुरंत अपने घर की ओर दौड़ गया।
घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी जरीन और बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और फिर खून सना लठ लिए बनिए की दुकान पर आ धमका। आते ही लठ जमीन पर पटक पटक कर चिल्लाने लगा, बाहर आ बनिए के बच्चे, बाहर आ खबीस की औलाद। बनिए चतुरलाल की दुकान पर उस समय अनेक ग्राहक आ चुके थे और उन्हें सौदा देने में मशगूल था। उसने पहलवान पठान फन्ने खान की चीखने चिल्लाने पर ध्यान ही न दिया और अपनी दुकानदारी में मस्त रहा। किंतु फन्ने खान की चीख पुकार शोर शराबे से बनिए चतुरलाल की दुकान के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने फन्ने खान की बात से पूछी तो गुस्से के मारे पागल की जद में पहुंचा फन्ने खान चीख उठा, ये साला दो कौड़ी का बनिया मच्छर की औलाद हमारे सामने फन्ने खान पठान के सामने मूछें ऊंची करता है। ग्राहकों को सौदा देकर निपटाने के बाद चतुरलाल ने बड़े भोलेपन से फन्ने खान को आवाज देकर पूछा, पहलवान जी क्या बात है, क्यों गर्म तवे पर पड़ी तेल की बूंद से उबल रहे हो? तू साला मच्छर पठान से मुलाकात करेगा, मुकाबला करेगा? आजा, बाहर आजा, कर मुकाबला। फन्ने खान चिल्लाया, माफ करना पहलवान जी, कहाँ आप हाथी और शेर, कहाँ मैं एक चींटी और मच्छर। मेरा आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं है, या है झगड़ा तो बताओ। है झगड़ा है, फन्ने खान चिल्लाया, तूने हमारे सामने मूछें ऊंची की हैं। बस इतनी सी बात। बनिए चतुरलाल ने दोनों कोनों से तलवार की तरह ऊंची तनी हुई अपनी मूछों को एकदम झुका कर नीचे कर दिया और बोला, अब तो झगड़ा खत्म। पहलवान जी आप जीते, मैं हारा। अपनी बीवी और बच्चों की खोपड़ियां खोलकर उन्हें परलोक पहुंचा कर आया फन्ने खान तुरंत गस खाकर गिर पड़ा और जब वह उठा आगरा शहर के कोतवाल और सिपाहियों ने अपनी मासूम बीवी और बच्चों के कत्ल के इंजाम में उसे घेरे में ले लिया था। धन्यवाद।